5 नवंबर 2022 को हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि ईएसआईसी में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और इससे अपर जो पोस्ट हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की, उसमें कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी सैंक्शन पोस्ट है। और साथ में हमने कहा था कि देखना ये होगा कि ये जो रिक्रूटमेंट होगी उसे कौन कंडक्ट कराएगा। उसके बाद 14 जनवरी 2023 को यूपीएससी ने एक नोटिस निकाला और उन्होंने कहा कि हम ये 76 वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट कराएंगे। उसके बाद में फिर कुछ महीने बाद यूपीएससी ने एक और नोटिस निकाला ईपीएफओ का और उसकी 86 वैकेंसीज इसमें मर्ज कर दी, यानी कि ईएसआईसी की 76 वैकेंसी, 86 वैकेंसी ईपीएफओ की दोनों की मर्ज करके एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जिसका रिजल्ट आ चुका है और अब इंटरव्यू होना बाकी है। इंटरव्यू कब होगा वो अभी तक इन्होंने शेड्यूल जारी नहीं किया है। तो ये था, आप देख सकते हैं 2022 यानी 31 मार्च 2022 तक की इन्होंने अपनी वैकेंसीज बताई थी, जहां पर आप देख सकते हैं सभी पोस्ट का इन्होंने ब्यौरा दिया हुआ है। जहां पे हमने आपको बताया था डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज, जॉइंट डायरेक्टर, उसके बाद में डीडी, एडी, सीनियर ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर। लेकिन इसके बाद जो वैकेंसीज की सिचुएशन है वो बढ़ी है या घटी है वो आपको अभी बता देते हैं। तो इनका एक और नोटिस है जो आपको बता रहा है, देखो यहाँ पे टोटल इन्होंने लिखा है कि 20,494 सैंक्शन पोस्ट हैं जिन पर 11,248 एम्प्लॉयज़ ऑफिसर्स काम कर रहे हैं और 9,246 वैकेंसीज हैं। आगे चलते हैं तो आपको बता देते हैं ये इन्होंने लिस्ट जारी की जो कि है 31 मार्च 2023 तक इनके पास कितनी वैकेंसीज थी। तो यहाँ पे इन्होंने आगे बताया और ये अपलोड हुआ 25 सितंबर 2023 को। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हम केवल ऑफिशियल लैंग्वेज की पोस्ट देखेंगे तो डायरेक्टर की जो इनके पास पोस्ट है एक है और वो खाली है, यानी कि एक वैकेंसी है। आगे जेडी की जो पोस्ट है जॉइंट डायरेक्टर, वो 3 पोस्ट हैं, तीनों पर कार्यरत है अधिकारी और एक भी वैकेंसी नहीं है। आगे चलते हैं तो ये आता है डीडी यानी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे 5 पोस्ट है और उनमें एक वैकेंसी है। आगे असिस्टेंट डायरेक्टर आता है तो यहाँ पे 32 पोस्ट हैं और उनमें से 20 वैकेंसीज हैं। इसके बाद आता है सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, यह है 41 पोस्ट है जिनमें से 7 वैकेंसीज हैं। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर यानी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसकी 130 सैंक्शन पोस्ट है जिनमें से 94 खाली हैं। तो आप देख सकते हैं 76 से ये हो चुकी हैं 94। तो हो सकता है कि हमें जो ये इजाफा इन्होंने सैंक्शन की है पोस्ट, तो हो सकता है कि यूपीएससी में ये ले ली जाएं जो भी ये पोस्ट बढ़ी हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले इन्होंने पोस्ट जो है सैंक्शन कर दी है। पहले ये जो जेटीओ की थी ये आपको दिखा देते हैं, ये थी 110, लेकिन अब ये हो चुकी है 130। तो पोस्ट सैंक्शन हुई है तो इसका मतलब ये है कि सीधी सीधी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बढ़ी है। इस बार नहीं तो कभी जब भी रिक्रूटमेंट आएगी तो, लेकिन चांसेस ये है कि इसी बार इन वैकेंसीज को यूपीएससी को दे दिया जाएगा क्योंकि अभी इंटरव्यू बाकी है, फाइनल रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। और उस टाइम के अलावा यानी कि 1 साल में इन्होंने कितना कुछ किया, तो 21,745 सैंक्शन पोस्ट हुई जिनमें से 13,089 पर लोग कार्यरत हैं और 8,656 वैकेंसीज इनके पास रही है 31 मार्च 2023 के अनुसार। तो अब शायद हो सकता है कि जो यूपीएससी कंडक्ट करा रही है उसमें जो भी ये पोस्ट आपकी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, तो हो सकता है जो 18-20 पोस्ट बढ़ी है तो उनको इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा।